आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है हमारे आदि मानव पूर्वजों से और हमें लेकर आता है सीधे आज के डिजिटल युग में। ये कहानी है असल में इंसानी दिमाग की, उसके संघर्षों की, कमाल के आविष्कारों की और उस तरक्की की जिसे हम मानव सभ्यता कहते हैं। और सच कहूं तो यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। जरा सोचिए, कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने, जिनके पास सिर्फ पत्थर के कुछ औजार थे, एक ऐसी दुनिया की नींव डाल दी जहां आज हम सितारों तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं। कमाल की बात है ना? तो चलिए निकलते हैं इस रोमांचक सफर पे और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंसानियत के उस पहले सबसे बड़े कदम से। ये वो लम्हा था जब हमने यूं ही एक जगह से दूसरी जगह भटकना छोड़ दिया और अपना पहला पक्का घर बनाया। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। नहीं, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। एक दिलचस्प बात बताऊं, मानव इतिहास का मतलब लगभग 99% हिस्सा शिकारी संग्राहक के तौर पर ही बीता है। सोचिए, लाखों साल, सिर्फ लाखों साल तक पत्थर के औजार और आग की खोज, बस यही था जो हमारी जिंदा रहने की लड़ाई को थोड़ा सा आसान बनाता था। लेकिन असली मतलब जो गेम चेंजिंग वाला बदलाव था ना, वो तो नवपाषाण काल में आने वाला था। अब ये बदलाव कितना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। कृषि क्रांति से पहले जिंदगी कैसी थी? पूरी तरह से कुदरत के भरोसे। आज शिकार मिला, कल नहीं मिला। लेकिन फिर खेती की शुरुआत हुई और इतिहास में पहली बार इंसान ने अपने खाने पर कंट्रोल हासिल किया। और बस इसी एक कंट्रोल ने सब कुछ बदल दिया। गांव बसने लगे, आबादी बढ़ने लगी और कह सकते हैं कि सभ्यता की पहली ईंट यहीं रखी गई। ठीक है, तो लोग एक जगह बस तो गए, लेकिन अब एक नई बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। वो ये कि हजारों लाखों लोगों को एक साथ एक समाज में कैसे जोड़ा जाए। इसका जवाब, मजे की बात यह है कि किसी पत्थर के औजार या हथियार में नहीं था। नहीं, वो छिपा था आइडियाज में, विचारों में। और यहीं से जन्म हुआ उन महान सिस्टम्स का जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव डाली। ये जो नाम हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों के कुछ चैप्टर नहीं है। नहीं, ये वो फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं जिन पर हमारी आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है। जरा सोच कर देखिए, मेसोपोटामिया ने हमें लिखना सिखाया, जिससे नॉलेज एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकी। सिंधु घाटी ने हमें अर्बन प्लानिंग सिखाई कि शहर कैसे बसाए जाते हैं। यूनान से हमें मिला लोकतंत्र का आइडिया और रोम ने हमें सिखाया कि एक सिस्टमैटिक कानून क्या होता है। ये वो पावरफुल आइडियाज थे जिन्होंने लाखों अनजान लोगों को भी एक साथ बांध दिया। हजारों सालों तक सच कहें तो तरक्की की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी, जैसे कोई गाड़ी पहले गियर में चल रही हो। लेकिन फिर एक ऐसी क्रांति हुई जिसने मानो इतिहास का गियर ही बदल दिया, सीधा टॉप गियर लगा दिया। ये थी औद्योगिक क्रांति। और इसने हमारे जीने का, काम करने का, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हुआ एक चेन रिएक्शन की तरह। बस एक आविष्कार, भाप का इंजन, और उसके बाद तो जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। इंजन से बड़े बड़े कारखाने चलने लगे। उन कारखानों ने लोगों को गांवों से खींचकर शहरों में ला दिया। और फिर रेलवे ने इन शहरों को आपस में ऐसे जोड़ा कि दुनिया की पहली ग्लोबल इकोनॉमी बन गई। कमाल है ना? सिर्फ एक आविष्कार ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब हम आते हैं 20वीं सदी में, एक ऐसी सदी जो शायद इंसानी इतिहास की सबसे हिंसक और साथ ही सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाली सदी थी। दो विश्व युद्ध, उनके विनाश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। बस उसी राख से एक जबरदस्त तकनीकी क्रांति ने जन्म लिया। एक ऐसी क्रांति जिसने हमें एक दूसरे से इतना जोड़ दिया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। तो इन वर्ल्ड वॉर्स ने सिर्फ देशों के नक्शे ही नहीं बदले, बल्कि इन्होंने पूरी इंसानियत को एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। और इसी विनाश के बाद संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बनी। इनका मकसद एक ही था कि भविष्य में फिर कभी ऐसा भयानक संघर्ष ना हो और देश आपस में मिलकर काम करें। और इसके बाद तो इतिहास ने जैसे रफ्तार ही पकड़ ली, मानो एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया हो। भारत की आज़ादी हुई, फिर इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा, और फिर आया इंटरनेट, जिसने सच में पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव, एक ग्लोबल विलेज बना दिया। सोचिए, जो बदलाव पहले सदियों में हुआ करते थे, अब वो सिर्फ कुछ ही दशकों में होने लगे। और आज
आज तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के एक बिल्कुल नए युग में एंट्री कर चुके हैं। तो इतिहास की इस तूफानी यात्रा के बाद अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं और यहाँ आकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? इंसानियत का अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है? तो भविष्य की एक झलक कैसी दिख सकती है? कल्पना कीजिए, स्मार्ट शहर जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें खुद ही पूरी कर रहे हैं, क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे प्लैनेट को बचा रही है, और क्या पता दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना भी पूरा हो जाए। और हाँ, इंसान और मशीन का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारी अपनी काबिलियत को कई गुना बढ़ा दे। और ये सब अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं रहीं, ये हकीकत बनने की राह पर हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर एक ही बात पर आके रुकता है। ये सब कुछ हमारी उस जिज्ञासा, उस क्यूरियोसिटी की वजह से है जो कभी खत्म नहीं होती। यही वो जिज्ञासा है जो हमें गुफाओं से निकालकर आज गगनचुंबी इमारतों तक ले आई है। ये हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस ही तो है जिसने पत्थर के मामूली औजारों को आज के सुपर कंप्यूटर में बदल दिया। तो अब सवाल फिर वही, अपने इतने शानदार अतीत को देखने के बाद ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि भविष्य में हमारे लिए क्या छिपा है। हमारी इस साझी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई एक नहीं, बल्कि हम सब मिलकर लिखेंगे।